हेलो एवरीवन। मैंने एक असाइनमेंट दिया था आपको क्वेश्चन करने के लिए। उसके क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 माइनस आयोटा होल रेज़्ड टू पावर 4। अब पावर 4 दे रखी है। पावर 4 से बड़ी होती तो मैं कुछ सोचता बाइनोमियल लगाने के लिए, लेकिन मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2 पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। पहले अंदर वाली पावर को सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, -1 से +1 गया, माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। भाई माइनस की पावर इवन है ऑड है? पावर तो हमारे पास इवन है, तो रिजल्टेंट आएगा पॉजिटिव। 2 की पावर 2 4 आंसर, देन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 हमारे पास इसका आंसर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट इसका, माइनस अंडर रूट -1 होल रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3। अब अंडर रूट -1 मतलब आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3। जो भी नंबर है हमारे पास, तो आयोटा की पावर 4n माइनस आयोटा की पावर 3। 4n n जो है हमारे पास वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। मैं 1 पुट कर देता हूँ। 1 पुट करूँगा तो माइनस आयोटा की पावर 4 आ जाएगा। अब पावर 4 जो है इवन नंबर है ऑड है? इवन नंबर है, तो आयोटा की पावर 4 1 होगा और -1 की पावर 4 भी क्या होगा? 1 होगा। देखो ना, -1 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 ये आ जाएगा। अब माइनस आयोटा की पावर 3, इसको -1 की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -1 की पावर 4 इवन है ऑड है? इवन है, पॉजिटिव आंसर। आयोटा की पावर 4 ये भी 1 आंसर आएगा। -1 की पावर 3 क्या है? इवन ऑड? ऑड है, तो ये रिजल्टेंट आएगा -1। और आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा। माइनस माइनस प्लस आयोटा आ गया। क्लियर? बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? एक कॉन्जुगेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। कहता फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x प्लस वाई। पहले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब भी ऐसा दे रखा होगा और दोनों तरफ आयोटा होंगे तो पहली इक्वेशन को फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ इमेजिनरी विल बी चेंज। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं। अगला स्टेप, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। अब देखिए, इसकी और इस वाले फंक्शन की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। जब पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 और आइटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 आ गई। क्लियर? अब एक चीज और इसने पूछी थी, एक्स प्लस वाई निकालिए। जब मुझे एक्स अलग और वाई अलग निकालना होता है तो मैं पहले इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करता हूँ। कैसे? ये गिवन है, रैशनलाइज कर देते हैं इसको। 1 + आइटा स्क्वायर 1 + आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, a + b का होल स्क्वायर, चलिए 2 - आइटा रैशनलाइज कर देते हैं। 2 + आइटा अपॉन 2 + आइटा x + आइटा 1 - 1 + 2 आइटा 2 + आइटा a + b a - b 2 × 2 4 माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर x + आयोटा y, ये कट गया इससे। सो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 4 आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा। सो x + आयोटा y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -2/5 प्लस 4/5 आयोटा। कंपेयरिंग कर दो रियल एंड इमेजिनरी टर्म, तो x की वैल्यू -2/5, y की वैल्यू 4/5, ऐड कर दो x + y, -2/5 प्लस 4/5, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? +2/5। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। रियल वैल्यू निकालनी है x और y की, ठीक है ना। इफ x - y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, शायद यहाँ पे आयोटा आना चाहिए। चलो इसी से सॉल्व करके देखते हैं। दिस वैल्यू इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट है तो इसके ऊपर मैंने बाहर लगा दिया। चलिए 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई करा 3y, 5 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करा 5x आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? -5y आयोटा इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, y माइनस क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है इसका। चलिए अब क्या करते हैं, मेरे हिसाब से बेटा क्वेश्चन गलत है, यहाँ आयोटा आना चाहिए। आयोटा से करते हैं 3x ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। क्लियर? चलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, 3x + 5y। क्लियर? प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो 5x - 3y इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। क्लियर? चलिए कंपेयरिंग कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी टर्म। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म।
3x प्लस 5y इक्वल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24 सेकेंड इक्वेशन। कंपैरिजन करना है भाई, यहाँ पे माइनस का 3y है और यहाँ पे प्लस का y है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 9x प्लस 15y माइनस 18, 25x माइनस 15y, 5 4 द 20, 120। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 34x 102, सो x इक्वल्स टू 102 अपॉन 34, 102 अपॉन 34 किस पे जाएगा ये? 17 दूनी 34, 17 6 था 3 पे चलेगा बच्चे, x इक्वल्स टू 3। अब किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू -6 या प्लस 6 इक्वल टू -6। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6 प्लस 9, 3 5 इक्वल्स टू 3/5। क्लियर? 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 में x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी। क्लियर? तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3/5। अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3/5 इंटू आयोटा। दोनों में से कोई भी आप रिजल्ट नहीं लिख सकते। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इक्वल्स टू 1। कहता है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। चलिए m की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो इस पूरे को सॉल्व करके देखते हैं। रैशनलाइज कर देता हूँ अंदर ही अंदर, होल की पावर m इक्वल्स टू 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल की पावर m इक्वल्स टू 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 होल की पावर m इक्वल्स टू 1। -1 से +1 कट गया, क्या आ गया यहाँ पे? 2 आयोटा अपॉन 1 + 1 2 होल की पावर m इक्वल्स टू 1। 2 से 2 गया, आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास रिजल्टेंट बच गया। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? 1 को आयोटा की टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 4, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ पोलर रिप्रेजेंटेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू बेटा।